Rhema Broadcasters, the voice of God. शालोम। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से इस रेमा ब्रॉडकास्टर्स इंटरनेशनल के चेन ब्रेकिंग वर्शिप में हम आप सभी जो प्रभु के नाम से एक नए आशा के साथ, नए विश्वास के साथ एकत्रित हुए हम सभी जो व्यूअर्स है हम उसका स्वागत करते हैं क्रिस्ती मंडली चर्च पुणे और साथ में आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर चौहान और इनके साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और भारत में ये चलाया जाने वाला चैनल आपका निरंतर वचनों की भूख, वचनों की प्यास और प्रभु का जो आशीर्वाद वह आप तक लेकर पहुंच रहा है। आज फिर से प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो हम विषय है उसी विषय को आगे बढ़ा रहे जो पिछले शनिवार को मैं आपके साथ लेकर आया था और वो विषय ये था कि आई एम अलोन, मैं अकेला हूं और इस दुनिया में सभी व्यक्ति अकेले आए हैं और अकेले ही जाने वाले। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जान ले कि प्रभु ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमसे प्रेम करता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। दुख की छाया में या हम कहें परेशानियों से हम घिरे हुए, निराशा के बादल हमारे चारों तरफ है, सभी तरफ मौत की परछाइयां हमें दिखाई दे रही, लेकिन डरिए नहीं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। परंतु डर और खौफ उनको है जो विश्वास में कम है, डर और खौफ उनके दिलों में है जो प्रभु से दूर है और वे अपनी नजर पतरस के समान जब प्रभु यीशु से हटा लेते हैं और उस तूफान और लहरों की तरफ लगाते हैं तो वे डूबने के खौफ से डूबने लगते हैं। आज फिर से एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ ये वचन आपके जीवन में काम करने के लिए, आपको फिर से रिफ्रेश करने के लिए और जो प्रभु यीशु का योजना है हमारे लिए, वो बेदारी की योजना है, वो हमारे जीवनों में और कलीसिया में लाने के लिए फिर से हम आपके साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रारंभ में हम लोग वर्शिप करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारी वर्शिप को सुनता है और हमें इस दुनिया में प्रभु ने रखा ही इसलिए कि हम उसकी स्तुति व आराधना करें। क्योंकि इस दुनिया की सभी बातें जो प्रभु ने हमें दी है हम उसको देकर प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जो मुख उसने हमें दिया है, जो हमें वाचा उसने दिए है, जो शब्द हमारे जीवन में उसने भर दिए, उसके द्वारा जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हो, तेरा गौरव करते हो, प्रभु प्रसन्न होता है और वो प्रसन्न होकर जो स्वर्गीय आशीर्वाद जो हमारे लिए उसने तैयार किए हैं, जो पैकेज, स्वर्गीय पैकेज हमारे लिए, स्पिरिचुअल पैकेज जो हमारे लिए और दुनिया की सभी अच्छी बातें, अद्भुत बातें जो उन्हें हमारे लिए दी है वो हमारे जीवन में उंडेल देता है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों में दुख की छाया है और लॉकडाउन है और सभी तरफ कोरोना वायरस, जबकि विश्व में करोड़ों लोग इससे ग्रसित है, लाखों की मौत हो चुकी है, भारत की दशा और भी बद और बदतर होती जा रही है और ऐसे समय में जहां पूना में हम लोग रहते हैं वहां की परिस्थिति और भी खराब है, विकट है। लेकिन जान लीजिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा है इसलिए कि हम सर्वदा आनंद करें, सर्वदा प्रभु की स्तुति करें और इसीलिए वो कहता है कि आनंद करा, सर्वदा आनंद करा। देखिए मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, मौत का खौफ हमें डरा नहीं सकती और इसीलिए हम इस खौफ से दूर होने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम अकेले घर में नहीं बंद है, हम अकेले घिरे हुए नहीं है, हमारे साथ प्रभु यीशु है। आज शायद हम उस पवित्र मंदिर या भवन में नहीं जा पा रहे हैं, उस चर्च में आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन आज यहाँ पर इस आराधना में हम समावेश होकर प्रभु के लिए हाथ उठाएंगे, प्रभु के लिए हम अपने जुबान को और मुख को खोलेंगे, स्वर्गीय आशीर्वाद हमारे दिलों में भर जाएगा और जो ब्लेसिंग उसने हमारे लिए रख छोड़ी है, आज के लिए रख छोड़ी है, वो हमें प्राप्त होने वाली। विश्वास रखिए भाइयों, आज बहनों, आज आपके लिए प्रभु सामर्थ के साथ कार्य करने जा रहा है, आपके अकेलेपन को, आपकी निराशा को दूर करने जा रहा है और आपकी हर ख्वाहिश जो प्रभु में
सच्ची ख्वाहिश है वो प्रभु आज हमें देने जा रहा है। इसलिए निराशा के बादलों को हटाइए, अकेलेपन का आत्मा को दूर कीजिए, अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाइए और हम उस प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। और यहाँ पर ख्रिस्ती मंडली चर्च का क्वायर आपको इसमें चलाने वाला है और उसके साथ हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। और आज फिर से रेमा ब्रॉडकास्टर के साथ हम प्रभु की इस सेवकाई का लाभ लेने वाले हैं। और इसलिए आइए हम उस आराधना व स्तुति में जाते हैं और ताली बजाकर, हाथों को उठाकर, दिलों को खोलकर अपने जीवन के और अपने कानों के, अपने हृदय के द्वारों को खोल देते हैं, जिससे कि आने वाला जो वचन है, जो हमारे दिलों में कार्य करने वाला है, आने वाली जो प्रार्थनाएं हैं, जो आपके दिलों का स्पर्श करने वाली, वो कार्य करने वाली है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के समय, आज ने फिर से आपने एक अद्भुत आश्वासन के साथ हमें इस रेमा इंटरनेशनल के इस ब्रॉडकास्टिंग में एकत्र किया है कि और उसमें आप यही कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, न खौफ खाए, न डरे, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप अग्नि पर चढ़ोगे परंतु जलने वाले नहीं, आप पानी पर चढ़ोगे परंतु डूबने वाले नहीं, क्योंकि आप मेरी दृष्टि से अनमोल हो। जी हाँ प्रभु जी, हम आपकी दृष्टि से अनमोल है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। और इसलिए जो अविश्वास हमने दर्शाया उसके लिए हम क्षमा मांगते और हम ये कहते कि प्रभु जी, हमारे दिलों में से, हमारे मन में से सभी पापों और दुष्कर्मों को दूर कीजिए। आपका जो सूली पर निष्पाप निष्कलंक लहू इस संपूर्ण सृष्टि के लिए आपने बहाया, उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसलिए कि मुख के द्वारा यशायाह 6 के समान मेरे लिए कौन जाएगा, और मैं कह पाऊं कि प्रभु जी मुझे भेज, मैं वहां जाऊं और आपकी सेवकाई करूं। यस, ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही सामर्थ्य बेदारी में उतर आता है, वही हमारे जीवन में आज आप उंडेलने जा रहे हैं। जो बीमार हैं, जो थके हुए हैं, जो शैतान के बंधन से बंधे, उन्हें भी आप इसी समय मुक्त कीजिए। और इस वर्शिप में जाते समय आपके आत्मा का अद्भुत कार्य हम सभी लोगों के साथ कीजिए। मेरे ओठों और मुखों को स्पर्श कीजिए, इसलिए मानव नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लोगों तक पहुंचे, उनके दिलों में, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, उनका घर ये मंदिर और भवन बन जाए जिसमें हरदम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति होती रहे। और इसके लिए प्रभु जी, हम फिर से हम अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने इस मोबाइल के सामने बैठकर, इस टीवी के स्क्रीन के सामने बैठ के आपके हाथों में समर्पित होते। प्रभु जी, आप कार्य करें। आपको धन्यवाद है प्रभु के यीशु के मीठे और मधुर नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Bye.
जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु यीशु ने हमें ये नया दिन नई जिंदगी दी है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे और ये गीत गा के हम उसको धन्यवाद देंगे। आए हम तेरे चरणों में।
सब मुसीबत से, सब संकट से वो हमें छुड़ाता है। तो चलो हम गाएं। यीशु मसीह के आने के लिए हम आज तैयार हों, हमको आज तैयार होने के हैं। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो चलो हम धन्यवाद हो कि आज हमारे इस कलीसिया की इस गीतों की सेवकाई ने आपको स्पर्श किया है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इस वचनों के द्वारा हमारे दिल और अंतःकरण जो है वो फिर से आपने खोल दिया, इसलिए कि जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ वचन जो है वो हमारे दिलों में कार्य करने पाए। आज फिर से आप हमारा अकेलापन दूर करने जा रहे और दूतों की वाणी, दूतों की महिमा जो स्वर्ग में चल रही थी, वही महिमा और स्तुति करने का अवसर हमें आपने प्रदान किया। एक घर को आपने स्तुति और महिमा से भरते समय फिर से आशीर्वाद से भी भर दिया। अब हम अपने मनों की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जी, हमारे मनों में, दिलों में कार्य कीजिए, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम करने के लिए आपने जो ये पवित्र वचन हमारे हाथों में इस मोबाइल या स्क्रीन के द्वारा भेजा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आइए वचन की तरफ बढ़ते हैं। और पिछली बार जब हमने देखा कि उसमें देखा कि यहाँ पर जो व्यक्ति है अकेला पड़ जाता है और उस अकेलेपन की जो निराशा भरे शब्द है, निराशा भरा जीवन है,
वो किसी भी व्यक्ति के प्रगति में, वो चाहे दुनिया की प्रगति हो या आत्मिक प्रगति हो, वो कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता, वो आगे कामयाब नहीं हो सकता। और इसीलिए ये अकेलापन दूर करे तो करे कैसे, अकेलापन हमसे मिट जाए तो जाए कैसे। और इसी के लिए हम देखते हैं कि समाज में अनेक लोग हैं जो खुद को अकेला समझते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई मैसेज करने वाला नहीं, मुझे कोई फोन करने वाला नहीं, मुझे कोई पत्र लिखने वाला नहीं, मुझसे कोई बातचीत करने वाला नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। और तो जवान लोग कहते हैं कि अभी मैं जवान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को मेरे साथ समय नहीं। और ऐसे अवस्था में वो डिप्रेशन में, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे ही में अनेक लोग बीमार हैं और उनके लिए जब हम देखते हैं कि वो आईसीयू में है या हॉस्पिटल में है या सालों से अपने बिस्तर पे सोए हुए हैं, और वो भी इस समस्या में निराश हो जाते, और वो लोगों के परिवार में रह के भी अकेले पड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु की सेवकाई करते समय लोगों ने, परिवार ने उनको ठुकरा दिया है, उनको दूर कर दिया है, समाज ने उनको अपमान और निंदा की दृष्टि से देखा है। और ऐसे समय में वो एलिया प्रमाण के समान अपने आप को अकेला पाते हैं कि प्रभु जी सभी मारे गए, मैं ही अकेला बच गया हूँ। तो भी प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और इसीलिए आज जब हम वचनों की तरफ जा रहे हैं तो हमें देखना है, यही देखना है कि जब एक कोई भी मेमना खो जाता है तो उसका जो गडरिया होता है वो 100 मेमने में से एक मेमने के लिए जाता है, 99 को छोड़ देता है। 99 को यीशु कहते कि मैं 99 भेड़ों को छोड़ दूंगा, उस एक मेमने के लिए मैं जाने वाला हूँ, उसे ढूंढने वाला हूँ। और पीछे हमने देखा कि वो उसे ढूंढता है और ढूंढते हुए वो दूर तक चले जाता है। और तो जब उसे मेमना दिखाई देता है, वो मेमने को पुकारता है। मेमना भी अपने उस गडरिये की आवाज को सुनता है कि मैं यहाँ हूँ, और उस खोए हुए, उस दूर गए हुए मेमने को प्रभु लेता है, अपने कंधे पर उठाता है और अपने साथ वापस उस घर में ले आता है जहाँ पे 99 भेड़े उसके साथ है। और हमें दिखाई देता है कि वो कहता है, कंधे पर उठाकर अपने दोस्तों से कहता है, क्या वो खोया हुआ भेड़, वो खोया हुआ मेमना, वो खोया हुआ मेरा पुत्र, वो मेरी खोई हुई कन्या मुझे मिल गई है, आइए हम आनंद करें। जी हाँ, जब हम खो जाते हैं और वापस प्रभु यीशु में वापस आते हैं तो मुझे कहने में निश्चित वचन भी यही कहता है कि वो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। वो बहुत बड़ा है कि मैं जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था फिर से जीवित हो उठा है। जी हाँ, इन दिनों में जीवित मसीही जीवन जीने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि चारों तरफ मौत है और मौत के साए में जीवन देने वाला प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमारा जीवन जो है वो मृतप्राय जीवन रख के काम चलेगा नहीं। तो हमारे जीवन में निश्चित ही जीवित व्यक्ति के सामर्थ्य, आनंद, खुशी हमें दिखनी चाहिए, लेकिन हम कहीं तो भी उस खुशियों को खो दे रहे हैं। शायद कोई बीमारी के कारण हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, आम्ही लोकांवर बोलतो, त्याला हाडून टाकून बोलतो, हमारा स्वभाव इस परेशानियों में रह के क्रोधाविष्ट हो गया और हम किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं, अपनी मनमानी करते हैं और समझते हैं कि अब कोई मेरे लिए अच्छी बातें नहीं सोचता, नहीं करता। भाइयों, इन दिनों में विचार करने की आवश्यकता कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु ने हमें प्रेम का आत्मा दिया हुआ है और प्रीति और प्रेम के आत्मा के द्वारा ही हम मसीह की प्रीति और प्रेम दुनिया को प्रकट कर सकते हैं। अगर हम चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, हम क्रोधावेश स्वभाव के हैं, हम दूसरे को तोड़कर या दूसरे को चोट पहुंचाकर आनंद मनाने वाले लोग हैं, तो निश्चित ही हमें मसीह का आत्मा के फल हमारे जीवन में नहीं है। और इसीलिए प्रभु से आज हम पिछले संदेश में जैसे कहा वैसे फिर दोबारा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, फिर से प्रभु के पास आइए, वो आपके जीवन में से सभी दुख सुख सभी तकलीफ दूर कर देगा। और वो जिस प्रकार से कहता है अपने रिजरेक्शन के समय, पुनरुत्थान के समय कि मैं जाता हूं और वहां पे आपके लिए घर तैयार करता हूं, जब वो पूरी तैयारी हो जाएगी मैं वापस आऊंगा और आपको ले जाऊंगा, लेकिन तब तक
मैं आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं। पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। जी हाँ, हम अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ कार्य कर रहा है। प्रभु हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे परिवार में आज जो चर्च या निश्चित ही हम कहेंगे कि परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, उसमें मसीह वास करता है। और जो न देखे बातों पर विश्वास करता है वो धन्य है, प्रभु जी कहते हैं। तो आइए हम उस वचन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखें जो 38 साल से बीमार था और वो तालाब पर पड़ा है और प्रभु उसके पास जाता है और वो कहता है कि तुझे अच्छा होना है, डू यू वांट टू बिकम वेल? तो वो कहता है हाँ प्रभु जी मुझे अच्छा होना, लेकिन मुझे इस तालाब में, इस देवड़ी इसके नीचे इस कोई पानी में छोड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, आज हमारी निगाह रखने वाला, हमारे साथ देने वाला, हमारी बात पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। परंतु प्रभु ने 38 साल तक के उस दुखदायी व्यक्ति के जीवन को जाना और उसे समझ गया कि ये काफी समय से दुख उठा रहा है, अब समय आ गया है कि इसको मैं मुक्त करूं, इसकी बीमारी से इसे चंगा करूं और साथ में जिस बात के कारण इसके जीवन में दुख आया है वो दुख से भी इसे मुक्त करो। तब उससे पूछता है कि तुझे ठीक होना है क्या? और उसका जब हाथ उठाता है और वो कहता है कि उठ अपनी खाट उठा और चल, फिर चल उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी खाट उठाकर चलने लगता है और फिर बाद में वो जाकर प्रभु यीशु मसीह से मंदिर में जाकर मिलता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमको प्रभु उठाता है, प्रभु ये हमारी नींद में से हम निद्रिस्त अवस्था में होता स्थान देखिए, प्रभु जब हमें जागृत करतो तब हमें जो नींद जो खुलती है, दुनियादारी की जो सभी बातें जो हमें नींद में या हमें बांध कर रखती है उससे मुक्ति मिलती है। तो हमें प्रभु के मंदिर में, प्रभु की सहभागिता में जाना है। प्रभु यीशु कहता कि तू अब ठीक हो चुका है, परंतु ध्यान रहे अब से पाप मत करना, अन्यथा तेरी अवस्था पहले से भी खराब हो जाएगी। जी हाँ, आज अकेलेपन में सबसे भयानक जो स्वरूप है उसकी तरफ आज हम चलने जा रहे हैं कि प्रभु जी मैं अकेला हूँ और प्रभु जी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए अकेला बनकर इस दुनिया में आया हूँ, लेकिन ध्यान रहे पाप मत कर, क्योंकि पाप के कारण आने वाला जो अकेलापन है वो महाभयंकर है और उससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ हूं। और इसीलिए आज हम ये देखने वाले कि प्रभु भी खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो इस दुनिया में अपने पिता और स्वर्गीय वैभव को छोड़कर आया। तो आइए हम इस वचन की तरफ बढ़ते समय पहले वचन की तरफ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन 27 से लेकर 30 तक इस प्रकार से लिखा गया है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं कि प्रभु यीशु के साथ चलने वाला ये शिष्य, प्रभु यीशु के द्वारा चुना हुआ शिष्य, प्रभु यीशु के उन 12 शिष्यों का महत्वपूर्ण उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ शिष्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो ऐसा लिखा गया है कि शैतान सभी की परीक्षाएं लेता है। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा उसने ली, परंतु हमें यह दिखाई देता है कि इस परीक्षा के द्वारा शैतान के उस लूसीफर उस यहूदा के जीवन में प्रवेश कर जाता है और वो प्रभु अपने जो गुरु को, अपने रब्बी को, अपने प्रभु को पकड़वाने में मदद करता है। लास्ट सफर में जब प्रभु सबसे प्रेम करता है, वो कहता है कि अब मेरा शरीर जो है वो सभी दुनिया के लिए इस प्रकार से तोड़ा जाने वाला है, मरोड़ा जाने वाला है। मेरा लहू सभी के पाप क्षमा के लिए तो सूली पर बहने वाला है और आप सबों के साथ मेरे स्मरणार्थ अपन ये सब बातें भोजन ग्रहण करने वाले मराठी में कहा कि माझा स्मरणार्थ है करा। और इस सब करने के लिए जाते समय वो जब
पहला कौर किसी को देता है तो वो उसको पकड़वाने वाले यहूदा के मुंह में देता है, और वो देखते हैं कि वो उसके मुख में जाते से शैतान उसमें समा जाता है। जी हाँ, देखिए लास्ट सफर के इस चित्र में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें शुद्धता की प्रक्रिया अब से प्रभु दोबारा आने तक चलने वाली है। उसी में ये घटना घटित होती है कि उस समय शैतान भी कार्य कर रहा है। जी हाँ, ध्यान रहे, शैतान का कार्य ही है कि वो प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के बीच में समाकर उनके जीवनों को अपने हाथों में लेकर प्रभु के खिलाफ कार्य कराना चाहता है। जी हाँ, या तो हम प्रभु के साथ है या तो प्रभु के खिलाफ है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और उसकी सेवकाई कर रहे हैं, या तो हम प्रभु के खिलाफ है और उसकी नाम धराई कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए जब यहूदा शैतान को अवसर देता है कि वो आए और उसके दिल में कार्य करे, और एक जो महान बात वो करवाना चाहता था कि वो दुनिया का मसीहा करके दुनिया पर राज करने के लिए वो सिंहासन पे बैठने वाला था, और यहूदा की ये इच्छा थी कि वो बैठे, परंतु जब ये प्रक्रिया पूरी होती हुई नहीं दिखती है तो वो निराश हो जाता, और निराशा, अकेलापन उन शिष्यों के बीच में वो अकेला ऐसा था कि वो यहूदी प्रांत से नहीं था, और परिणाम ये हुआ कि उस अकेलेपन ने, खाली दिमाग ने शैतान को घर बनाने का अवसर दे दिया, और परिणाम ये हुआ कि शैतान जैसे उसके मुख में यीशु के हाथ का, शरीर पे यीशु के हाथ का स्पर्श का अनुभव करता है, कहा गया है कि वो टुकड़ा लेके तुरंत बाहर गया, और उस समय बाहर रात्रि का समय था। जी हाँ, अंधकार, प्रकाश, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश था और दूसरी तरफ अंधकार था। यस, प्रीति यीशु मसीह की, यीशु मसीह का आनंद, यीशु मसीह की फेलोशिप, यीशु मसीह की शांति, ये सब होते हुए भी साइमन वेंट आउट इमीडिएटली एंड इट वाज नाइट। अंधेरे में घिरे हुए लोगों के बीच में वो अकेला निकल गया है। आज हमारे जीवन में शैतान अगर प्रवेश करता है तो हम कहां पर है? क्या हमारे दिल में अंधकार है, हमारे परिवार में अंधकार है, हमारे विचारों में अंधकार है? और अगर अंधकार है तो हम निश्चित इस प्रभु जो प्रकाश देने वाला है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला, उससे कहीं तभी दूर है, उस फेलोशिप से कई बार दूर है। कई बार ऐसा होता है भाइयों कि मंडली में हमारे खिलाफ हमारा किसी से बात हो जाता है, हम किसी से झगड़ पड़ते हैं, कुछ बातें हमें चर्च की पसंद नहीं आती और हम कहते हैं अरे बस हो गया, अब मुझे इस मंदिर से अलग हो जाना है, और हम क्या करते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं। नहीं, हमें ये पास्टर साहब पसंद नहीं है, ये हमारे मंडली के जो एल्डर है वो हमें अच्छे नहीं लगते, हम ये जो व्यक्ति है उसका चेहरा में देखना नहीं चाहता, और ये लोग जो है वो मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, और अपने इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने विरोध प्रकट करने के लिए हम कलीसियाओं को छोड़ देते हैं। हम एक कलीसिया नहीं छोड़ रहे भाइयों, हम विरोध दर्शाते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप को, सहभागिता को छोड़ रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हम अपने घर में प्रार्थना करेंगे, क्या घर में यीशु नहीं है क्या, वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे, या हम कहते हैं कि नहीं, अब मुझे प्रभु यीशु ही नहीं चाहिए। बात जब बहुत बढ़ जाता है हम कहते हैं कोई फायदा नहीं, किसी भी चर्च में जाओ सब यही बातें, उससे बेहतर है कि मैं अपने घर पर जाऊंगा। और ये सब बातें शैतान की ओर से। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह भी जब उस मंदिर में जाता है, उसकी स्वच्छता करता है, उस समय भी भ्रष्ट था, क्योंकि शैतान वहां भी कार्य कर रहा था। यहाँ पर लास्ट सफर के समय भी आप देख रहे हैं कि शैतान वहां भी कार्य कर रहा है, और हमारे मंदिर और उसके आसपास भी शैतान भटक रहा है। जो अवसर दे रहा है उसके जीवन में वो प्रवेश कर जाता है, परंतु जो मसीह के फेलोशिप में जुड़ा रहता है उसको वह हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगाता भी है तो भी प्रभु से सुरक्षित करता है। जिस प्रकार एक कोयले का टुकड़ा जलती हुई अग्नि में और कोयले के साथ जलता है या वो गर्मी देते रहता है, परंतु जब वो कोयला अग्नि से बाहर कर दी जाता तो अधिक समय तक जल नहीं पाता, वो बुझ जाता है। परंतु यही कोयला, बुझा हुआ कोयला भी जब अन्य कोयले के साथ, जलते हुए कोयले के साथ आता है, बेदारी के उस समूह में आ जाता है, तो मुझे कहने दीजिए वहां पर वो कोयला भी
जाने अनजाने में जलने लगता है, क्योंकि हवा उसे जलाती है, सहभागिता उसे जलाती है, और ये हवा सहभागिता पवित्र आत्मा की सहभागिता है। इसलिए ध्यान में रहे, मंदिर चर्च छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्रभु हमारा महान है, वो बड़े चर्च में भी रहता है, छोटे चर्च में भी रहता है, छोटी कलीसिया में सेवकाई करता है। हमें प्रभु यीशु की तरफ देख कर कार्य को करना है। परंतु इसने यहूदा ने देखा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मेरी योजना पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए मैं इनसे अलग हो जाता हूँ और योजना को पूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देता हूँ। शायद ये इस डर से, खौफ से बदल जाए और फिर से मेरे रास्ते पर चले। और हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि यीशु मसीह को वो पकड़वा देता है। देखिए, यीशु मसीह ने को पहले से ही जानता था कि यहूदा जो है वो चोर है, वो डिबिया में से पैसे चुराता है। यहूदा जो कैशियर है, और वो एक दिन मुझे पकड़वा लेने वाला है। पतरस ये मुझे ठुकराने वाला है, 3 बार मुझे वो ठुकरा देने वाला है, मेरे साथ के सभी शिष्य भाग जाने वाले। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने खुलेआम कभी भी उनको दोष नहीं दिया। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको भी खुलेआम कभी भी दोष नहीं दिया। तो यहूदा को भी वो अवसर देता है। उसे लग रहा था कि जिस प्रकार से पतरस जो मुझे 3 बार ठुकराने के बाद बदल गया, इसे भी एक अवसर दिया जाए, शायद ये भी बदल जाए। परंतु उसने उस अंधकार की सत्ता में जाने के बाद फिर से वापस लौटने की कोशिश नहीं की, उसने प्रायश्चित नहीं किया, उसने वापस सहभागिता में आने की कोशिश नहीं की। तो कारण क्या था उसके जीवन में? खोया लगा रहा हुआ पाप। जी हाँ भाई और बहनों, हम पाप के कारण समाज में अकेले, हम पाप के कारण कलीसिया में अकेले, हम पाप के कारण देख रहे हैं कि अपने घरों में अकेले पड़ गए। हम पाप के कारण प्रभु से दूर है, और सबसे भयानक अकेलेपन का जो कारण है वो है पाप। और इसलिए पापों से अपने मुंह फिराएं और प्रभु के पीछे आए। और इसीलिए पहले यूहन्ना पहला अध्याय और वचन 6 से 9 में इस प्रकार से कहा गया है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं। यहूदा अंधकार में जाता है और फिर भी कहता है कि मैं उसका शिष्य रह के काम करूंगा। ये झूठ है, क्योंकि अंधकार में जाने के बाद प्रकाश के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहता। हम असत्य बोल रहे हैं। वचन कहता है, और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम ज्योति में चलते तो हमारी मंडली और कलीसिया के लोगों के साथ भी सहभागिता है, और हमारी परमेश्वर और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ भी सहभागिता है। और उसका क्या लाभ मिलता है हमें? देखिए सहभागिता का लाभ, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से मुक्त करता है, शुद्ध करता है हमें। और क्या होता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, लेकिन हम अकेले होने पर, पापों के कारण अकेले पड़ गए हैं, तो प्रथम हमें करना है प्रायश्चित और पापों को मान लेना है। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य, क्योंकि वही एक ऐसा खुदा है जिसका लहू हमें पापों से मुक्ति देता है और हमें धर्मी मार्ग पर चलाता है। लेकिन भाई और बहनों, हम इन दिनों में एक दूसरे से मुंह छिपाकर घूम सकते हैं, एक दूसरे से क्रोध के कारण और वाद के कारण एकमेकांपासून तोंड लपून फिरू शकतो, परंतु एक दूसरे को क्षमा करना उतना आसान नहीं। प्रभु जी ने कहा कि उन्हें क्षमा कीजिए, हे प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। वो सूली से भी यही शब्द कहता है। आज हम एक दूसरे से मुंह छुपा कर न घूमे, हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने के बाद हमारी फिर से फेलोशिप हो जाएगी व्यक्ति के साथ और पिता के साथ। परंतु अगर हम एक दूसरे से मुंह छुपाते हैं तो शायद हम कुछ समय टेंशन से बच जाएंगे। कहते हैं कि अरे उससे क्या बात करना, उसको देखकर मेरा सिर का जो पारा है, मेरा जो गुस्सा है वो सर पर चढ़कर बोलता है, मुझसे रहा नहीं जाता और मैं चर्च में, मंदिर में बैठकर खुदा की ओर ध्यान नहीं दे सकता। यस, सही बात है। गुस्सा कभी भी खुदा की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करने देता। हमें करना क्या है?
हमें उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को क्षमा कर देनी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया है तो हमें भी क्षमा करना है। और हमारे पापों की क्षमा के लिए पहले हमें व्यक्ति के पापों की क्षमा करना अनिवार्य है। और ऐसा व्यक्ति जब पापों की क्षमा मिलता है तो वो टूटता नहीं तो जुड़ जाता है, और वे एक परिवार के रूप में और उस दुल्हन के रूप में उस स्वर्ग में दूल्हे प्रभु यीशु के साथ एक दिन रैप्चर के रूप में ले जाएंगे। परंतु भाई और बहनों, आज इन दिनों में जब लॉकडाउन का समय है और अनेक लोग पीड़ित है, इस दरिद्र व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम लाजर है, जिसकी स्टोरी आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। और आज सिर्फ दरिद्री जो लोग हैं या इस प्रकार से जो कठिन अवस्था है वो हर व्यक्ति के जीवन में है। शायद कोई स्वास्थ्य के रूप में दरिद्र है, उसके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन बीमारी के कारण उसका शरीर जो है वो इतना कमजोर हो चुका है, वो दरिद्र की अवस्था में पहुंच चुका है। वो जिनके पास धन संपत्ति, नौकरी चले गई, वो दरिद्र की अवस्था में पहुंच गए। और ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास है। देखिए, ऐसे अकेले व्यक्ति, ऐसे निराश व्यक्ति हमारे आसपास है, और जो हम उसके प्रकाश में चलते हैं, जो हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, उन लोगों ने उनके लिए काम करना भी जरूरी है कि जो आशीर्वाद तुम्हें और हमें प्राप्त हुआ वो उन्हें भी प्राप्त हो। वो दरिद्र जो व्यक्ति था उस धनवान व्यक्ति के दरवाजे पर पड़ा हुआ था, देवड़ी के सामने पड़ा हुआ था कि वो आए और चूरा तो भी मिल जाए और उससे उसकी क्षुधा जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा न हो पा रहा था। वो जो मालक था, वो जो धनी व्यक्ति था, वो अपने घर में एंजॉय कर रहा था। इन दिनों में अनेक लोगों से आप बातचीत करते हैं, अनेक लोगों के फोन कहते हैं, अरे हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगने वाला है, हमारे यहाँ तो सभी लॉकडाउन लगने वाला, देखो मैंने किराना भर के रखा है, मैंने सभी अन्न धान्य भर के रखा है, मैंने सब्जियां भर के रखी है, मैंने मटन मच्छी लाकर रखी हुई है, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं सुखी अपने घर में रहूंगा। यस, हम हमारे घर में सुखी है, परंतु बाहर अनेक लोग दुखी है। उनके बारे में क्या? उन लोगों के लिए क्या? कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम पास्टर साहब हमारे कोई खाने को नहीं, तो हम लोगों को क्या देंगे? ध्यान रखिए, आप मसीही है और आपके साथ मसीह है, दुनिया की हर उत्तम बातों का निर्माण करता था, आपके साथ है। तो लक्ष्य ठेवा उसके द्वारा, उसके आशीर्वाद के द्वारा आपका हाथ, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवकाई उस दुखी व्यक्ति, अकेले व्यक्ति का भी जीवन बदलने में सक्षम है। इसलिए आप अपने को कमजोर ना समझे, आप मसीह आपके साथ है, आपको हाथ आगे बढ़ाना है, कार्य प्रभु करने वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लूका उसका 16वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं जो इस देवड़ी पे पड़ा हुआ है, और उसके बारे में वो जो धनी व्यक्ति है वो भी मर जाता है। और यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो दरिद्र व्यक्ति है वो भी मर जाता है। और होता क्या है मरने के बाद? और अधोलोक में उसके पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति था वो पीड़ा में है, वो नरक या अधोलोक में पड़ा हुआ है, और वो जलते हुए अग्नि के बीच में से आंखें उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। जी हाँ, देखिए, धनवान व्यक्ति अभी नरक में पड़ गया, लेकिन अभी भी उसका जो घमंड है वो चूर नहीं हुआ। अभी भी उसकी अपेक्षा है कि जिस व्यक्ति को मैंने कुछ भी मदद नहीं की, जिसको मैंने चूरा भी अपना घर का नहीं दिया, वो व्यक्ति अभी भी इस योग्यता का नहीं, वो आए और मेरी मदद करे, वो आए और मेरी मदद करे। देखिए, कौन से हक से आप मांग रहे? आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अब भी आपके लिए कुछ तो भी करना है। ये सोच जो है ये हमारे दिमाग की, धनवान ने हमारे दिमाग की गरीबी की दर्शाता है, हमारे दिमाग की घमंड को दर्शाता है कि हमारे पास पैसा, हमारे पास धन है तो गरीब लोगों ने हमारी मदद करनी ही चाहिए। और इस लॉकडाउन के समय में जो अमीरी का जो घमंड था, नशा था, वो प्रभु ने उतार दिया है। जो ज्ञान थे, जो बड़े बड़े मेडिकल साइंस की खोज करने वाले थे और बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े राष्ट्र की उनकी सोच को नाकारस बता दिया है, क्योंकि प्रभु ने बता दिया कि एक छोटा वायरस भी आपके जीवन में अगर प्रवेश कर जाए तो मैं आपके राष्ट्र को हिला सकता हूं, आपकी जो बड़ी बड़ी जो इमारत है उसको गिरा सकता हूं। और वो गिर रही है क्योंकि मनुष्य को अभी भी घमंड है कि मैं अपने धन, अपने पैसे और अपने बुद्धि के और के द्वारा फिर से कुछ तो भी हासिल कर लूंगा। जी हाँ,
यहाँ पर भी उसे ऐसा लग रहा था कि लाजर भेजा जाएगा और पानी की बूंद देकर मेरे जीभ को वो ठंडा करेगा, लेकिन ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं इस ज्वाला में अकेला तड़प रहा हूँ, मैं इस ज्वाला में अकेला तड़प रहा हूँ। जी हाँ, पाप जो है वो इस दुनिया में ही हमें अकेला नहीं कर देता है, तो पाप हमें उस अकेलेपन में भेज देता है जहां पर पीड़ा दुख है, जहां पे अधोलोक और नरक की पीड़ाएं वहां पर पहुंच जाता है। और यहां से हम लोग उस खुशी मनाने वाले लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, शायद उसके पास आरोग्य भी नहीं है या चकड़ा आरोग्य देखे नहीं, लेकिन उसके साथ प्रभु यीशु मसीह था और इसीलिए वो बचाया गया। वो प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए उस दुनिया में पहुंच गया जहां पर उसके और भी भाई बहन है, जहां पर और भी भाई बहनों से उसका मिलाप होना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि इस जीवन में मरने के बाद आपको फिर से जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो जो पहले आपसे पहुंचे उनसे और हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है। इन दिनों में अगर आप अकेले पीछे रह गए कि मेरा भाई प्रभु जी गुजर चुका है, मेरी माता और पिता मुझे छोड़कर जा चुके, तो एक समय आने वाला है, तो तारीख की नाज होने वाली है, प्रभु उतरने वाला है और हमारे जितने भी खोए हुए लोग हैं त्यांची आणि आमची परत एकदा भेट होणार आहे। इसलिए आप रोए ना, शोक ना करें जैसे दुनिया शोक करती है, एक दिन उनकी और हमारी मुलाकात होगी। परंतु अगर हमारी मुलाकात वहां न होते हुए नरक में होती है तो कितनी खौफजदा बात है। याद रहे, हम नरक में अकेले दुख भोग रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में सभी हमारे आशीर्वादी लोगों के साथ, मंडली के साथ, कलीसिया के साथ आनंद मनाने वाले। अगर इस दुनिया में हमने प्रभु को छोड़ दिया और अकेले जीवन जीना, स्वार्थी जीवन जिया, प्रीतिमय जीवन नहीं जिया, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम नरक में दुख भोगेंगे और हम अपनी नजरों के सामने जो विश्वास है जिसको आज हमने ठुकरा दिया है, उस मसीह लोगों को जिनका हमने अपमान किया है और उनकी सहभागिता से हमने अपने आप को दूर कर दिया है, पाप और शैतान को हमने अवसर दिया है कि हमारे जीवन में कार्य करे और दुनिया के सभी आनंद और खुशियां जो हमें धन और पैसे से और सुख और चैन से मिल सकती थी उसके पीछे लगे रहे। प्रभु और प्रभु की योजना और प्रभु के वचन और उसकी सेवकाई का महत्व न जाना, कलीसिया और मंडली से हम दूर रहे, प्रभु का वचन और प्रार्थना हमने नहीं की, आनंद और काम में इतने बिजी हो गए कि हमें प्रभु के लिए समय ही नहीं मिला। और ऐसे समय में फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, दवाखाने में अकेले पड़ जाते हैं, आईसीयू में अकेले पड़ जाते हैं, दुख तकलीफ में अकेले पड़ जाते हैं, शैतान हमें अकेला कर देता है और फिर कहता है कि हमें जीने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, हम खुद का जीवन समाप्त कर लेते हैं या अपनी मौत हमारे पास आ जाती है और उस नरक में अकेले तड़पते हैं, ज्वाला में हम जलते रहते हैं भाइयों। और उस समय हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। उसे वो कहता है कि मैं तो जल रहा हूं, मैं जाऊं, जा उसको भेज, लाजर को, उस दरिद्र को भेज, वो जाकर मेरे भाइयों को बताएगा, जो मेरे 5 भाई है वो अभी भी उसी खुशहाली में, चैन में और सभी प्रकार की दुनियादारी में खोए हुए, उन्हें बताए कि मेरे क्या हाल हो रहे। अगर इन दिनों में हम होते तो हम कहते कि ये वीडियो मैं बनाकर दे रहा हूँ, ये वीडियो देखिए, मेरे दुख तकलीफ का वीडियो मेरे भाइयों के पास भेजो, उसे दिखाओ कि देखो मेरी कितनी तकलीफ है। यस, ये वीडियो उस भाई ने देखा तो भी वो उससे सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि उनके नजरों में पाप का चश्मा लगा हुआ है। शैतान ने उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी करके रखी है जिसको पार पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें आनंद है इस दुनियादारी में और हमें आनंद कहाँ है, हमारा आनंद कहाँ है। हम अपने आप को अकेला ना समझे, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता और फेलोशिप में है। और फिर भी देखिए, अभी वो घमंडी व्यक्ति क्या कहता है कि उसे जाकर कहे कि उन्हें साक्षी दे कि मेरे हालात क्या है, लेकिन यहाँ अब्राहम कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई व्यक्ति के वहां पर मूसा है, वहां पे बाइबल है, वहां पे सेवक आई है, वहां पे भविष्यवक्ता है, वहां पर संदेश हैं, उनका सुने, उनकी बातें सुने। लेकिन उसको जानता था कि वो नहीं सुनने वाले, वो नहीं सुनने वाले वो 5 भाई। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की मौज मजा में खोए हुए हैं। आज हम कहाँ पे खोए हुए हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर बैठे हुए, तो धन्य हो आप। परंतु आप दुनियादारी में खोए हैं, अकेलेपन में खोए हैं, शैतान के बंधनों में खोए हुए हैं, तो ध्यान रखें,
हमें इन दिनों में अपना पवित्र शास्त्र खोलना है। लॉकडाउन के इस अकेले समय में, लॉकडाउन के इस कठिन समय में, मृत्यु के इस छाया में अब प्रभु हमें यही संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया, सुधरो, रास्ता बदलो। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, मैं तुम्हें अकेलेपन से दूर ले जाने के लिए मैं उस रास्ते पर आपको ले जाना चाहता हूं जो प्रकाश का मार्ग है, और आपको प्रकाश के मार्ग पे चलना है। यहूदा ने उस शैतान को अपने में प्रवेश करने दिया और वो अंधकार में समा गया और उस मौत को उसने गले लगा लिया। हमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन गले लगाना है, प्रभु यीशु के साथ चलना है। तो इसलिए भाई और बहनों, दुनिया के अकेलेपन से, बीमारी के अकेलेपन से, समाज का त्याग के अकेलेपन से भयंकर है पाप का अकेलेपन। और पाप का अकेलेपन जो है वो हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। तो आइए, जब ब्रदर दीनाकरण के एक उदाहरण में जो हमेशा ध्यान में आता है, दीनाकरण के सामने एक पास्टर गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि पास्टर कि भाई दीनाकरण, मुझे बड़ा दुख है और मैंने अपनी सेवकाई इन दिनों में रोक दी है, बंद कर दी है। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा एक लौता पुत्र था जो वचन में था, प्रार्थना में था, वर्शिप में था, गीत गाता था और सभी प्रकार के सामर्थ्य से भरा हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी थी कि आने वाले दिनों में मेरे घराना वो बहुत आगे लेकर जाएगा, प्रभु में लेकर जाएगा। परंतु अचानक वो बीमार पड़ गया, बहुत दवा दारू हमने खर्च की, कुछ परिणाम नहीं हुआ और वो मर गया। और मेरा दिल टूट गया कि प्रभु जी इतना सेवकाई करने वाला, इतना प्रभु में चलने वाला, इतना वचनों में चलने वाला, प्रभु आपने उसे क्यों उठा लिया? उसने क्यों उठा लिया? और मुझे इसके कारण बहुत निराशा मेरे मन में छा गई और मैं कहने लगा कि प्रभु जी बस, अब मैंने सब कुछ किया, मेरे बेटे ने सब कुछ किया, क्या मिला मुझे? मौत मिली, मुझे अकेलापन और अश्रु मिल गए। तो भाई दीनाकरण ने कहा कि नहीं, मैं आपका तकलीफ समझ सकता हूँ। वो पास्टर साहब कहते हैं, अरे दीनाकरण भाई, आप क्या मेरी तकलीफ समझेंगे? दीनाकरण कहा कि मेरी बेटी भी एक एक्सीडेंट में मारी गई, इसलिए जवान बच्चे को गंवाना क्या है वो मैं समझता हूँ। और मैं आपको इस समय यही कहना चाहता हूँ कि मेरे हालात भी ऐसे ही थे। उस समय मैंने भी प्रभु से चिल्ला कर कहा कि प्रभु जी, मेरी बेटी एंजेला को मैंने गंवा दिया है, आप मुझे साथ ऐसा क्यों होने दिया? आप कहाँ थे उस वक्त? तो उसने कहा, उस पिता परमेश्वर ने कहा, मैं वहां पर था जहां पर मेरा पुत्र यीशु मसीह सूली पर हमारे दुनिया के लिए प्राण अर्पण कर रहा था। मैं वहां पर था जहां मेरा बेटा प्रभु यीशु, इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण सूली पे अर्पण कर दिए थे। मैं वहां पर था और मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि ये मौत जो थी अनेक लोगों का जीवन बचाने के लिए थी। ध्यान रखे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें यही कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं, क्योंकि अकेलेपन में मैं भी बड़ा हूं, मैं भी आगे चला हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आते समय उस सिंहासन का त्याग किया, उस स्वर्गीय वैभव स्वरूप का त्याग किया। उसने प्राचीन जनों की स्तुति और भक्ति का मार्ग त्याग किया। वो दिव्य दूत और जो सेना उसके साथ चलती थी उससे वो दूर गया, और सराफिम दूत की सेवकाई जो चल रही थी उससे हटकर वो अकेला एक मनुष्य के रूप में सभी वैभव को त्याग करके इस दुनिया में आया कि एक सामान्य व्यक्ति बनकर वो जिए, सामान्य व्यक्ति बनकर जिए। और यशाया 53:3 में उस सामान्य व्यक्ति ने किस प्रकार के अवस्था को प्राप्त कर लिया है, या किस प्रकार के जो कठिन अवस्था को प्राप्त किया, वो यशाया 53:3 कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। जी हाँ, न सिर्फ मनुष्य वो अकेलापन नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि लोगों ने उसको त्याग दिया, लोगों ने उसको तुच्छ मान लिया है। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। जी हाँ, सभी रोग उसके मस्तक पे, उसके सर पे लाद दिए थे, उसके कंधे पे लाद दिया था। और प्रभु यीशु सबसे दुखीतम व्यक्ति उस समय बन चुका था, वो हमारे लिए और आपके लिए। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। जी हाँ, सबसे भयानक और सबसे पीड़ित चेहरा अगर किसी का इस दुनिया में होगा तो प्रभु यीशु का, और उसको लोग देख नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था में हो गया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। जी हाँ, हमारे लिए वो तुच्छ हो गया, हमारे लिए वो नाकारा हो गया, हमारे लिए वो सब तकलीफ और सभी पाप ले जाने वाला वो मेमना बन गया, जिस पर परमेश्वर का क्रोध का प्याला उतर रहा है। और फिर भी हमने उसे न जाना, हमने
उसने न जाना, उसने अपना रूप खो दिया, उसने अपना सौंदर्य खो दिया, उसने अपना जो आरोग्य था वो खो दिया, इसलिए कि हमें जीवन प्राप्त हुए। और इसीलिए भाइयों बहनों जान लीजिए कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारे को प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए एक जो दीवार, पाप की दीवार परमेश्वर और मानव के बीच में निर्माण है, उसे गिराने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में जोड़ने के लिए, हमारा अकेलापन पापों में है वो दूर करने के लिए तुच्छ जाना गया है। और दुनिया ने उसे न माना क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और जब हम उस सलीब की तरफ देखते हैं, उस सलीब की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, तो उसके बहने वाले शरीर का लहू, उसके पड़े हुए कोड़े, उसके मस्तक पे कांटों का मुकुट, छेदे गए हाथ और पांव में से बहने वाला खून हमारे लिए बहा, इसलिए कि वो हमें सहभागिता देते रहे, वो हमारे जीवन में कार्य करता रहे। और वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि प्रभु जी मुझे बचाओ, नहीं प्रभु जी ने क्षमा कीजिए। मारने वालों के लिए वो क्षमा की प्रार्थना करता है। हम इन दिनों में सही में क्षमा से भरे हुए हैं क्या? हम इन दिनों में सही में क्षमाशील है क्या? हमारा प्रभु हमारे लिए अगर दुख उठा रहा है तो हम थोड़े से दुख से क्रोधाविष्ट हो जाते हैं और अपने आप को तोड़ लेते हैं, मंडली से तोड़ लेते हैं, लोगों से तोड़ लेते हैं, अपने लोगों से तोड़ लेते हैं और उन्हें बहुत सारी बातें सुना देते हैं। त्याला आम्ही म्हणते काय बोलतो यासाठी कि आमचं मनाला शांति बनावा। जी हाँ, शांति मन को, दिल को तभी प्राप्त होती है जब हम क्षमा करते हैं, जब हम उसको क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो अकेला था ही था, परंतु वो अकेलेपन में उसने उस सलीब को ढोते हुए वहां पर हमारे सब धर्म पाप और हमारे सभी व्याधि और सभी प्रकार की बीमारियों को भी उसने लेकर उस सूली पर अपने प्राण अर्पण कर लिए। और फिर आगे इस पर ऐसा लिखा गया है, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, अब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहाँ पर परमेश्वर जो हमारे लिए संकल्प और योजना लेकर आया है, वो सब पूरी होते समय ऐसा लिखा गया है कि वो अकेला हो गया, उसे कोई भी चाहने वाला नहीं, उसे भी कोई भी प्रेम नहीं। एंड ऑल द डिसाइपल लेफ्ट हिम एंड फ्लीड, सभी भाग गए हैं, सभी उसको छोड़कर भाग गए। कहते, आप कहेंगे ना, जीवन से और अपने मौत का तो सभी को डर रहता है, हमें भागना पड़ेगा। जी हाँ, हमें भागना किससे? हमें सलीब से नहीं भागना है, हमें पाप से भागना है। ध्यान में रखिए, हम मोहपाश पाप से हम भागेंगे, शैतान को भगाएंगे, तभी हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे, तभी हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने ये बात जान ली है कि हमारे पास अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, और उसने अकेलापन सहन किया है, उसने अकेले दुख अपने जीवन में ले लिया। और उसके प्रिय शिष्य जो 3.5 साल तक उसके साथ थे, जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पूरा करने का अभिवचन दिया है, लेकिन जब परेशानी आई, दुख क्लेश आई, तो वे अपना मुंह फिराने वाले नहीं, तो दूर भाग गए और प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथ में अकेला छोड़ गए। जी हाँ, आज हमें प्रभु यीशु मसीह उस शत्रु शैतान के हाथ में कभी भी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। जब जब हम पुकारेंगे, वो हमारे पास होगा और हमें मुक्ति देगा, हमें छुटकारा देगा। और इसी के लिए उसने सूली पर सभी दुखदायी दुख सहन किए। इसलिए न घबराए, न परेशान हो, आप अकेले, परंतु पाप में न पड़े। अगर पाप में रहते समय हमें अकेलापन आता है, तो ध्यान में रखिए, शैतान के हाथों के चंगुल में फंसकर हम अपना खुद का नाश कर लेते हैं। सभी शिष्य भाग गए, प्रभु यीशु मसीह फिर से अकेला इस दुख और तकलीफ को भोगने वाला बन गया है। और आगे ये देखा गया है कि होसन्ना होसन्ना के नाम से ये सभी शिष्य जब उसे उस सिंहासन की ओर ले जाने लगे और कहने लगे कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसकी हम राह देख रहे हैं, तो वो यही है। और वो कहता है कि प्रभु के नावाने येणारा राजा धन्यवाद ही तसो, यही हमारा राजा है, यही हमारा प्रभु है। ऐसा करके जब वो लाखों लोग घोषणाएं दे रहे थे, तो ऐसा लगने लगा था कि अब मसीह जो है वो इस्राएल की गद्दी पर बैठने वाला है, यरूशलेम में राज्य करने वाला है। परंतु यहाँ पर
परिस्थिति हालात थोड़ी देर में ही बदल गई। जब प्रभु कहता है कि मेरा ये राज, ये दुनियादारी का राज नहीं, मेरा राज जो है वो लोगों के दिलों पे राज करना है। मैं इस दुनिया के सिंहासन पर बैठने वाला नहीं, क्योंकि मैं पिता के दाहिनी तरफ उस सिंहासन पर बैठने वाला राजकुमार हूं। मैं आपके दिलों पर राज करना चाहता हूं। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत से राष्ट्र जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीही राष्ट्र कहलाते। उसने तलवार के द्वारा इन राष्ट्रों को जीता नहीं, उसने वचन के द्वारा उस राष्ट्र को, प्रेम के द्वारा उस राष्ट्र को, उद्धार के द्वारा उन राष्ट्रों को जीता हुआ है। और जब हम देखते हैं कि लोग जो आज उसकी स्तुति कर रहे थे, दूसरे क्षण उसकी बुराई करने लगते, और यूहन्ना उसके 19वां अध्याय 15 वचन में लोग कैसे पलटी मारते हैं, इसका अनुभव है। इस पर वे चिल्ला उठे, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? जी हाँ, बड़ा ही उस रोमन पायलट को आश्चर्य हुआ होगा कि कल तक जो हम डर रहे थे कि कहीं यही राजा, प्रभु यीशु राजा न बन जाए, आज लोग कितने बदल गए। जी हाँ, दुनियादारी में हमारे खिलाफ लोग कई बार पट से अपनी बाजी बदल देते हैं, और जो हमारी प्रशंसा करने वाले, जब उनको हमसे लाभ नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह से कोई फायदा नहीं मिलता, तो वो तुरंत बदल जाते और यीशु से नफरत करने लगते, यीशु के विरोध में बोलने लगते। ध्यान रहे, प्रभु यीशु कभी न बदलने वाला है। वो हमें जीवन से, दुनियादारी का जीवन नहीं तो सार्वकालिक जीवन देने के लिए दुनिया में है। वो दुनिया की नश्वर बातें नहीं तो अनश्वर बातें देने में इंटरेस्ट है, परंतु आदि त्याच्या धार्मिकता ने नीतिमत्वासाठी जाता। अगर हम इसके लिए प्रयत्नशील होंगे तो दुनिया की सभी उत्तम बातें, दुनिया के हर बातें वो देगा। परंतु जब हमें ये बातें नहीं मिलती है तो हम प्रभु यीशु के खिलाफ बगावत कर उठते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं कि प्रभु नहीं, प्रभु ये नहीं मिला, प्रभु वो नहीं मिला, प्रभु मुझे ये चाहिए था, मैं नहीं चाहता। और जब वो हमें प्रार्थना के द्वारा नहीं मिलता तो हम कहते हैं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे अकेला छोड़ दिया, प्रभु जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु जी मेरी आवाज नहीं सुनता। क्या बात है? जी हाँ, यह अविश्वास है जो शैतान ने हमारे जीवन में पिरो दिया है। ये पाप है जो हमें यीशु से दूर ले जाता है और शैतान और अंधकार के करीब ले जाता है। और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़ा दूं? हम अपने परिवार के कोई व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाएंगे क्या? नहीं चढ़ाएंगे। परंतु वे क्या कहते हैं, देखिए, महापुरोहितों ने उत्तर दिया, रोमन सम्राट के अतिरिक्त हमारा कोई राजा नहीं है। या लोग कहते हैं, अरे हमारा राजा तो हमारा पंत प्रधान है, हमारा राजा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा राजा तो हमारा मुख्यमंत्री है। पर राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु को हम नहीं मानते, जिसकी स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं, हम उसी के खिलाफ खड़े हो जाते, क्योंकि हमारे को कोई दुनिया का लाभ नहीं मिलता। हम पैसे के लिए, हम समृद्धि के लिए, हम धन के लिए, हम दुनियादारी की सभी चाहत के लिए अपने राजा को ठुकरा तो नहीं रहे, हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ रहे। प्रभु जी कहता है कि यस, अकेलापन क्या होता है ये मैंने देखा। मेरे शिष्य ने मुझे छोड़ दिया, मेरे यहूदा मेरे साथी ने मेरे साथ बगावत कर दी और मुझे पकड़वा दिया। मेरा पतरस जो मंडली का प्रमुख बनने वाला था, वो मुझे 3 बार ठुकरा देता है और मुझे नकार देता है। और ये देखिए, कपड़े बिछाने वाले, मेरा महिमा और स्तुति गाने वाले, मुझे धन्यवाद देकर राजाओं के राजा के स्तुति का यज्ञ अर्पण करने वाले क्या है? तो आज मुझसे कहते हैं कि क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम। वो त्याला वधस्तंभ चढ़वा, इसको हमें हटाना है। और ऐसे में प्रभु को दुख नहीं हुआ, निश्चित दुख हुआ, परंतु प्रभु जानता था मनुष्य प्रवृत्ति को बदलने के लिए ये वध सूली पर मेरा अर्पण किया हुआ मेमने का शरीर और बहाए हुए रक्त के द्वारा ही इन्हें मुक्ति मिलने वाली है। और वो मुक्ति मिली भी, उन्हें मुक्ति मिली भी। और इसीलिए मरकुस इसका 15वां अध्याय और वचन 33 और 34 में किस प्रकार से कहा गया, देखिए। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लबा शबकतनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर से एक बार अंधकार छा गया,
समय है दिन का। सूर्य ने अपना मुख वहीं पर रहने दिया और यहाँ पर अंधकार छा गया है। यह अंधकार का समय में पिता परमेश्वर ने अपना मुख छुपा लिया, क्योंकि सूर्यदारी के सभी पाप मसीह पे और प्रभु यीशु पर, इस मेमने पर लाद दिए गए, और परमेश्वर जो है वो पाप को नहीं देख सकता है और अपने मुंह को छिपा लेता है। इस समय तक सभी उसके दुनियादारी के सबों ने उसे छोड़ दिया, और इस समय जो अनंत कालिक उसका पिता है वो भी उसे त्याग देता है और वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। और वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? My God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? मुझे क्यों छोड़ दिया है? और देखिए भाइयों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर अकेला सभी पापों को लाद कर हमारे जोड़ने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शंगाई देने के लिए, हमें शैतान पर विजय देने का अधिकार बहाल करने के लिए वो मारा गया है। और ऐसा कहते समय आज हम अगर कहते कि इसमें अंधियारे में हूँ, अगर मैं पाप में हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, तो जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं भी इनमें से गया। मेरे स्वर्गीय पिता ने भी मुझे छोड़ा और दुनियादारी के साथ ने भी मुझे छोड़ दिया, परंतु फिर भी मैं किसकी ओर देखता हूँ? प्रभु ने आपकी उद्दिष्ट थे कि इस दुनिया में मुझे क्या करना था, आज हमें किस लिए चुना है वो हमने जाना है क्या? यस, आपको प्रभु की मरोपर्यंत सेवा करण्यासाठी निवडले, आपको मरणोपरांत तक आपकी सेवकाई प्रभु में बनाए रखने के लिए आपको चुन लिया। आपके दिन में दुख तकलीफ आएंगे जाएंगे, दिन और रात आएंगे और जाएंगे, तूफान और समृद्धि आएगी जाएगी, परंतु हमें प्रभु को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु भी हमें कभी नहीं छोड़ता। आज वो हमें दिखाई दे, अगर ना दिखाए वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये 3 प्रहर तक दुख सहन करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पेड़ पर टांगा हुआ शापित व्यक्ति बन गया। और बच्चा ने ऐसा कहता मराठी में कि त्याला आमासाठी पाप असे करण्यात आले, उससे हमें हमारे लिए पाप गिना गया और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भी उसके लिए उतर आया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट देखते हैं तो उसने उस स्वर्गीय मुकुट को एक तरफ रखा हमारे लिए और अपने सर पर कांटों का मुकुट रखा, इसलिए कि हमारे सिर पर आने वाले दिनों में नीतिमत्व का मुकुट प्राप्त हो। कांटों का मुकुट ग्रहण करने के द्वारा ही हमें नीतिमत्व का मुकुट प्राप्त हुआ है। और इसीलिए उस मुकुट को एक समय हमें उस प्रभु यीशु मसीह के सामने, जहाँ पर प्राचीन अपने घुटनों पर गिरते हैं और उसके पैरों पर घुटनों पर गिर के उसकी आराधना करते और अपने मुकुट को उसके पैरों पर रखकर कहते हैं कि आप ही ऐसे हैं खुदा, आप ही ऐसे हैं जो इस के पात्र हैं। जी हाँ, ऐसा दिन हमारे लिए भी आने वाला है, परंतु आज हम अपने आप को अकेला न समझे तो प्रभु यीशु के साथ जाए। प्रभु यीशु कहता है कि मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, मैंने अकेलेपन का दुख सहा है, मैंने अकेलेपन में भी अपने पिता को नहीं छोड़ा है और हरदम पिता के समाज की तरफ अपनी दृष्टि लगाई है। आपने मेरे से क्यों दृष्टि हटा ली? आपने मेरे से विश्वास दूर क्यों किया? अंधकार और शैतान यहूदा के समान आपको निगलने के लिए तैयार है, आपको ग्रसित करने के लिए तैयार है। आप सावध हो जाए, आप जागरूक हो जाए, अंधेरे में नहीं तो सहभागिता में बने रहे। और हमें दिखाई देता है कि वो कहता है कि जाओ, मैं जाता हूं, आप यरूशलेम में रहना और राह देखना, मैं पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको सामर्थ प्राप्त होगा। यस, हमें इकट्ठा रहना है और वो इस इकट्ठे रहने में पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आपको सामर्थ प्राप्त होगा। यस, इन दिनों में आप दूर हो गए हैं क्या? इन दिनों में आप खो गए हैं क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको देने के लिए आज फिर से वचन आपकी तरफ पहुंचा है। आपकी निराशा, आपकी दुख, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपका अकेलापन, आपके सभी प्रकार की शैतानी बंधन के लिए मैं अभी प्रार्थना करने वाला, क्योंकि हमारा खुदा हमारे रिफ्यूज है, हमारी स्ट्रेंथ है और वो हमेशा हमें तकलीफ और ट्रबल से छुड़ाने के लिए तैयार है। तो आइए आप अपने नेत्रों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर की तरफ जाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अपने आंखों को बंद करें
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठा के, अपने दिलों को उठा के, अपने जीवन को आपके हाथों में देके यही कहते हैं कि प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हमने आपको ठुकरा दिया है। हम की दुनिया की परेशानी, दुनिया की चिंता, निराशा और सभी प्रकार के दुख और दर्द हमें आपसे नजर हटाने के लिए, शैतान हमें बाहर खींचने के लिए, अंधकार की सत्ता में हमें ले जाने के लिए तैयार होते समय आपका दाहिना हाथ हमारे परिवार पे, हमारे घर पे रखिए। हमें इन दिनों में परमेश्वर आपके भवन से, आपके चर्च से दूरी प्राप्त हुई है। हम अपने घरों में सेवकाई और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी हमारा मन एक चित्त नहीं हो पा रहा है, हमारे विचार प्रभु जी आपकी तरफ एक नहीं हो पा रहे। प्रभु जी हमें शक्ति दीजिए। और इन दिनों में प्रभु हमसे यही कहता है, अपने बाइबल अपने हाथों में लीजिए, मन से उसे पढ़िए, एक चित्त होकर उससे ध्यान दीजिए, अपने घुटनों पे आइए, आंसू बहाइए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु इस दुख तकलीफ में आपके साथ है। जिस यीशु ने दुख तकलीफ उठाते हुए पिता से प्रार्थना की कि प्रभु आप इन्हें अकेला ना छोड़े, जैसा आपने मेरे से प्रेम किया वैसे मैंने भी इनसे प्रेम किया और वे भी आपसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, हम आपसे प्रेम करते पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा हमें आज सामर्थ्य के साथ आपके चरणों में लेकर आया। उसने हमें दिखाया है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, मुझे प्रभु छोड़ने वाला नहीं। इसलिए इस विकार के समय में, इस बीमारी के समय में प्रभु यीशु आपका पवित्र हाथ उस दुखराए रहे जीवन में, उस परेशान व्यक्ति के सर पर, उस बहन के सर पर, उस भाई के सर पर, उस जवान के सर पर, उस वृद्ध के सर पर इसी समय रखिए और उसी सभी बीमारियों से उसे मुक्ति दीजिए। काफी समय शायद 38 साल के दुखियारी जैसी उनकी हालात है प्रभु जी, उसके सुध लेने वाला कोई नहीं, वो अकेला पड़ा हुआ है। प्रभु जी उसके अकेलेपन में दूरी के पहले उसे बीमारी से मुक्त कीजिए। और प्रभु यीशु आज फिर से वही कहता है कि जा फिर से पाप न करना, नहीं तो तेरी अवस्था पहले से भी बदतर हो जाएगी। यस, हम फिर से पाप नहीं करेंगे। तो प्रभु आपके लहू में, आपके संरक्षण के कवच में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। अनेकों की नौकरी चली गई है, अनेकों की तनख्वाह कट गई है, अनेकों की नौकरी के अवसर समाप्त हो गए, अनेकों की पढ़ाई रुक गई, अनेकों के घर के हालात बद और बदतर होते जा रहे। प्रभु जी उनके घर में आप है, इसी समय इन सभी हालातों से उन्हें मुक्ति दीजिए, उन्हें सभी परेशानियों से बाहर निकाले प्रभु जी। और आप ऐसा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन के समय में हमारे घर के चारों ओर मौत मंडरा रही और मृत्यु के इस भयंकर अवस्था में हम कहाँ जाए। और प्रभु यीशु मूसा को जिस प्रकार से कहता है कि जा और उसके सबके घर के कपाल पट्टी को आपका रक्त लगा और जिस जिस पर खून को मैं देखूंगा उसको मैं आगे जाऊंगा। और इस प्रकार से आज हम फिर से यही प्रार्थना करते कि आपके लहू हमारे घर पे, हमारे दीवारों पर, हमारे घर के चौखट पे लगाए, जिससे कि मौत हमारे घर में ना प्रवेश करने पाए और हम सुरक्षित रहें। प्रभु जी हम तैयार हैं, आप आने वाले इस सभी चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल, हमारे मन, हमारे परिवार की आप तैयारी कर रहे हैं। हम उस धनवान व्यक्ति के प्रवास के जैसे उस अधोलोक में रोने वाले, पीड़ा सहन करने वाले नहीं, तो हम लाजर के समान निश्चित ही उस स्वर्ग में आपके साथ राज करना चाहते हैं। जहां मेरे भाई, मेरे बहन ऑलरेडी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनके साथ भेंट करना चाहता हूं। परंतु आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो दुख में है, जो पाप में है, जो अंधकार की सत्ता में, जो यहूदा के जैसे अंधकार में घिरे हुए, प्रभु जी उनको मुक्त कीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए और उनके जीवन से शैतान की सभी मोहपाश दूर कीजिए। आपके पवित्र मार्ग पर उन्हें चलाइए। धन्यवाद देते हैं कि इस समय रेमा ब्रॉडकास्टर की ओर से ये वचन जो पहुंच रहा है उस सेवकाई को भी आप आशीर्वादित कीजिए और ऑनलाइन के द्वारा इन दिनों में और भी जो भक्त लोग कार्य करें उनकी सेवकाई भी हमारे जीवन तक पहुंच रहे, उसके द्वारा भी हमें आशीर्वादित कीजिए। क्रिस्ती मंडली की सेवकाई आप विशेष आशीर्वादित कर रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से आपने हमारे सबकी प्रार्थना सुनी यीशु के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता ये सभी संदेश सुनने वाले और इस प्रार्थना में सहभागी होने वाले लोगों के साथ अब से सदा सर्वकाल बने रहे। आमीन आमीन।